हमें पूरी पूरी विश्वास है कि मनोज सैनी जी इन पांचों गांव में चमन गिरा देंगे। हमने तो निर्णय हो लिया कि महाराज अक्कद ये दावा हमारा 5 के 5 साल चारों कोने में टेढ़ी पिटवा देगा, टेढ़ी के काम करने के लिए। पाल समाज को कोई सम्मान नहीं मिला आज तक। पाल समाज को समझी नहीं सरकार, कहे कहा कौन से कोने में पड़ी, ओट दी, गुंठा दबाया हमने, गुंठा भी थक गया। जी अनिल पाल जी ने हमारा साथ ही नहीं दिया। अनिल पाल जी ने कहा ये जो भीड़ आई है ये खुद आई है, जो पाल समाज चल के आया है, मैंने किसी को नहीं बुलाया, वो जो है खुद चल के आया। तो अब जो हम खुद चल के आए तो हम मनोज भाई के साथ भी खुद चल के जा सकते हैं। मुझे लगता है बीजेपी को ऐसा वहम है कि मात्र हमारी 800 वोट से क्या होगा, पर मैं उन्हें बता देना चाहता हूं इस पूरे जिले में कम से कम 2 लाख वोट है हमारी। जो खामियाजा इसको यहाँ भुगतना पड़ रहा है बीजेपी को, आने वाली विधानसभा चुनाव में उनको ये खामियाजा ऊपर भी भुगतना पड़ेगा। वोट मोदी को देंगे हम, मोदी की वोट हमारी कटने की, ये वादा है हमारा। मोदी के योगी की वोट उनकी नहीं कटने की। आने वाले विधायक के इलेक्शन में भी हम सोच 5 के वोट देंगे। तभी इस जन सैलाब को देख के दूसरों की नींदें भाग जाएंगे। जिस दिन रोड शो होगा उस दिन तो 2000 आदमी साथ चलेंगे। जनता का पैसा है, सरकार से आएगा सीधा जनता के पास आए, बीच में खाने वाला कोई नहीं चाहिए। नमस्कार साथियों, हिंदुस्तान समाचार में आपका स्वागत है। बात की जाए निकाय चुनाव, जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आ रही है 23 जनवरी, वैसे वैसे सरगर्मियां भी लगातार तेज होती जा रही हैं और लगातार प्रत्याशी जनसंपर्क अभियान बनाए हुए हैं। वहीं बात करें नगर पंचायत इमली खेड़ा की, हम मौजूदा नगर पंचायत इमली खेड़ा में एक जबरदस्त रोमांचक जो है मुकाबला यहाँ पर नजर आ रहा है। देखने की बात होगी कि जो पाल समाज के सैकड़ों लोग हैं उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी मनोज कुमार सैनी जो है उर्फ शहरी, उन्हें आज समर्थन किया है और सैकड़ों लोगों का काफिला आज मनोज सैनी के साथ दिखाई दिया और रोड शो करते हुए अभी जो है कार्यालय पर सभी पाल समाज के लोग पहुंचे हैं। किन मुद्दों को लेकर आखिर पाल समाज के लोगों ने जो है निर्दलीय प्रत्याशी को समर्थन दिया है, उनसे हम बात करेंगे। क्योंकि बात की जाए तो पाल समाज को कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक माना जाता है, वोटर माना जाता है। और अनिल पाल जो यहाँ भारतीय जनता पार्टी से दावेदारी भी कर रहे थे, वह भी नाराज दिखाई दिए थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें मना लिया था। तो अब पाल समाज जो एक तरफा मनोज सैनी की तरफ आया है, उसको देखने वाली बात होगी कि आखिर किन मुद्दों को लेकर आया है। मौजूदा पाल समाज के कुछ लोग हमारे साथ मौजूद है, आपसे जानना चाहूंगा पहले मैं, क्या नाम है आपका? जी अनिल पाल। अनिल पाल। अनिल जी, बात की जाए आज आप लोगों ने खुला समर्थन दिया है मनोज सैनी को, तो आखिर क्यों समर्थन आपको दिया? जी हमने समर्थन इसलिए दिया है मनोज सैनी जी को, ये जो लड़का काम करेगा अच्छा, और काम अब से पहले भी बहुत अच्छे किए हैं कि सबके साथ में सबका रहे हैं ये, और जो है आगे भी जो है टाइम में साथ चलने की जो है वो है। बात की जाए कहीं ना कहीं अनिल पाल जी आपके भारतीय जनता पार्टी दावेदारी कर रहे थे, शुरुआत में आप सब लोग उनके साथ दिखाई दिए, टिकट उनका काटा गया, नाराजगी भी देखने को मिली, तो आखिर अब वहाँ अनिल पाल जो है भाजपा के साथ हैं, तो आप लोग अनिल पाल इनके मनोज सैनी के साथ क्यों आए हैं? जी अनिल पाल जी ने हमारा साथ ही नहीं दिया। अनिल पाल जी ने कहा ये जो भीड़ आई है ये खुद आई है, जो पाल समाज चल के आया है, मैंने किसी को नहीं बुलाया, वो जो है खुद चल के आया। तो अब जो हम खुद चल के आए तो हम मनोज भाई के साथ भी खुद चल के जा सकते हैं। इसी वजह से हमने मनोज भाई चुना है, अच्छा नेता है, सब चीज काम अच्छे करता है। आपसे भी जानना चाहूंगा, क्या कहना चाहेंगे आप, आज आप लोग इकट्ठे हुए हैं? हमारा इकट्ठा होने का कारण यही है, हमने जो पाल समाज है हमारा, इन्होंने अपने सर्वसम्मान से मनोज सैनी जी को अपना निष्पक्ष प्रत्याशी चुन लिया है। इसकी हमें बहुत ज़्यादा खुशी भी है, पर इसका जो मेन कारण है, हम बीजेपी को बताना चाहता हूँ, बीजेपी हमें पहले से 20 साल से कम उसको वोट देते आ रहे हैं हमेशा। अनिल पाल जी हमारे मुख्य चेयरमैन की जो दावेदारी कर रहे थे, मुझे लगता है बीजेपी को ऐसा वहम है कि मात्र हमारी 800 वोट से क्या होगा, पर मैं उन्हें बता देना चाहता हूँ इस पूरे जिले में कम से कम 2 लाख वोट है हमारी। जो खामियाजा इसको यहाँ भुगतना पड़ रहा है बीजेपी को, आने वाली विधानसभा चुनाव में उनको ये खामियाजा ऊपर भी भुगतना पड़ेगा, ये मैं उनको बता देता हूँ। उनको लगता है हमारा जो समाज है मात्र एक छोटा नहीं है, ये बहुत बड़ा समाज है, जिसको ये अनदेखा करते हैं हर बार। हमने इसकी पहले भी कई बार देख लिया है इसके बारे में, और आगे भी हम इस चीज को डिस्कस कर देंगे। अगर उन्होंने ऐसा दोबारा किया तो आने वाले चुनाव में, बड़े चुनाव में, उनको बहुत इस चीज को वो करना पड़ेगा। पाल समाज का पूर्ण समर्थन मनोज सैनी के साथ है? पूरा समर्थन पाल समाज का तन से धन से मन से मनोज सैनी जी को है, और इनको जो हमारा वोट बैंक है, जीत की वोट बैंक इनके लिए। इन मुद्दों को लेकर आपने इन्हें समर्थन दिया? क्या क्षेत्र में पहले से बने हुए हैं, आप लोगों की समस्याएं सुनी हैं, और क्या विश्वास आपका इन पर है कि अगर ये नगर पंचायत के यहाँ के चेयरमैन बनते हैं तो आप लोगों के लिए, आप लोगों के बीच रहेंगे, क्या क्या कार्य करेंगे? इनका जो समर्थन है, वैसे तो देखा जाए तो ये एक ऐसे प्रत्याशी हैं जो निष्पक्ष
जनता के बीच में रहकर काम करते हैं। इनको कहने की जरूरत नहीं पड़ती, ये अपना काम ढूंढते हैं और करते हैं। बहुत से लोग होते हैं जो पार्टी के होते हैं कि काम लेके जाते हैं, तब काम सोचते हैं कब रिपोर्ट आएगी, कब फाइल बनेगी, पता नहीं क्या होता है, और ये काम ढूंढते हैं, अपने आप करते हैं। बहुत सी जगह देखी भी, कई पुलिया बनवाई, लाइटें लगवाई, और भी आने वाले टाइम में हमें पता है हमारे यहाँ पे बहुत सारी जो है ना ग्राम सभा की जमीन थी, हमारे यहाँ के जो भू माफिया थे उन्होंने इस जमीन को खत्म कर दिया है लगभग। तो मैं सोचता हूं कि हमारा ये नया चेहरा है, पढ़े लिखे समझदार हैं और प्रत्याशी के मुकाबले, कि ये सबको विश्वास है कि आने वाले टाइम में ये इस चीज को उजागर करेंगे और जो समाज है, ग्राम समाज जमीन है, उसको निकालेंगे। उसके लिए बरात घर बनेगा, बच्चों के लिए पार्क बनेगा, और भी बहुत सारी व्यवस्था होगी। लड़कियों के लिए, बच्चों के लिए विद्यालय बनेंगे, जो मेन मुद्दे हैं। बात करेंगे, आपसे भी जानना चाहेंगे, आप भी पाल समाज से हैं, क्या नाम है बाबूजी आपका? राधेश्याम पाल है जी मेरा नाम। जी, आपसे जानना चाहूंगा, आज आप बुजुर्ग व्यक्ति हैं, पाल समाज ने एक मत होकर आज समर्थन दिया है मनोज सैनी को, क्या समझकर आप लोगों ने समर्थन दिया है और क्या कहना चाहेंगे, क्या उम्मीदें आपकी मनोज सैनी से हैं जो आप चाहते हैं? भाई देखो, हमने ये निर्णय जो लिया है मनोज सैनी के साथ में, जो आज हमने पाल समाज ने जो समर्थन दिया, हमने टोटल अपनी पहले मीटिंग की, पूरे पाल समाज ने इकट्ठे होकर मीटिंग की। उसके बाद में हमने निर्णय लिया भाई इसका वजन कराया हमने। वजन कराने के बाद में 11,151 रुपये हमने इसको सिक्कों में तोला। अच्छा जी, उसके बावजूद हमने जो हो चेहरा देख कर समर्थन दिया, जो कि बच्चा कार्य करेगा और बढ़िया ही रहेगा। कुल मिलाकर ये है, हमें यह उम्मीद है, भरोसा, विश्वास है, भगवान की तरफ से आशीर्वाद है कि समाज में खड़े हैं, जहाँ पंच वहाँ परमेश्वर। हमें पूरी विश्वास है कि मनोज सैनी जी इन पंचों गाँव में चमन खिला देंगे। और भाई रही बीजेपी की बात, बीजेपी को वोट देते आ रहे हम। सुनो बात हमारी, पहले श्यामवीर सैनी खड़े हुए थे यहाँ, वहाँ हार गए थे। उन्होंने बेचारों ने 5 साल प्रयास किया, फिर जय भगवान को पर्चा दे दिया। जय भगवान हार गया, कुछ ही वोटों तो वो जय भगवान ने 5 साल प्रयास किया, तो उसका मतलब वोट बन गया उसका बड़े छवि कि आपको जिताओगे सर, उसे टिकट दिया, मुनीष सैनी को टिकट दे दिया। तो बताओ जनता क्या कर रहा? जनता हरेरा को टिकट दे रही, बताओ क्या कर रहा? हमने तो निर्णय लिया कि महाराज अक्कद, ये दावा हमारा 5 के 5 साल चारों कोने में तेली पिटवा देगा, तेली के काम करने के लिए तेली पिटवा होगा। पीछे बैग खाली नहीं, बैग इसकी बढ़िया आपस की लाश, ये सब पैसा नहीं खाएगा। ये जनता का पैसा जनता पे लगाएगा। क्या मानना है आपको कि भारतीय जनता पार्टी ने, क्या पाल समाज, अनिल पाल जो मुख्य दावेदार माने जा रहे थे वह बैकफुट पे आए, लेकिन उनके द्वारा फिर दोबारा समर्थन दिया गया, तो भाजपा ने सम्मान पाल समाज को नहीं दिया आज तक? नहीं, पाल समाज को कोई सम्मान नहीं मिला आज तक। पाल समाज को समझी नहीं सरकार, क्या है कहा, कौन सा कोड़े में पड़ी, वोट दी, गुंडा दबाया हमने, गुंडा थक गया। हाँ, एक बात और कह रहे, मोदी के वोट मोदी को देंगे हम, मोदी के वोट हमारे कटने की, ये वादा है हमारा। मोदी के और योगी की वोट उनकी नहीं कटने की, उनके वोट उन्हें देंगे हम, उनका अधिकार है, वो तो हमारे लिए एक अवतार है। ये भी हमारा दावा है, ये भी हम कह रहे हैं कि मोदी के वोट मोदी को मिलेगी। अगर यार नीचे पलटे की जो ना वोट है ना, या सोच पाक दी जाएगी। आने वाले विधायकी के इलेक्शन में भी हम सोच पाच के वोट देंगे। यहाँ मौजूद थे पाल समाज के लोग, कहीं ना कहीं खास आक्रोशित दिखाई दिए हैं भारतीय जनता पार्टी को लेकर। कहना है हालांकि भाजपा के वोटर माने जाते हैं आज तक, लेकिन साफ तौर पर कहना है कि जो पाल समाज का उत्पीड़न हुआ है उसको लेकर कहीं ना कहीं नाराजगी देखने को मिल रही है। के तौर पर जो कार्य करने वाले कार्यकर्ता हैं उनका टिकट नहीं होता, जिसको लेकर क्षेत्र में विकास कार्य नहीं हो पाते। बस आऊंगा, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आज काफी संख्या में समर्थन मिला है, भाई रोड शो हुआ है, पहली बात तो कैसा लग रहा है आपको? देखिए, ये आज एक और मैं आपको बता देना चाहूंगा, ये हमारा कोई रोड शो नहीं था। ये तो मात्र ये था कि हमें मेरे पाल समाज ने मुझे अपना प्यार आशीर्वाद दिया है, और बस हम लोग पाल समाज के साथ चल के, घर से चल के कार्यालय तक आए हैं। ये कोई रोड शो नहीं था। तभी इस जन सैलाब को देख के दूसरों की नींदें भाग जाएंगे। जिस दिन रोड शो होगा उस दिन तो 2000 आदमी साथ चलेंगे। समर्थन मिला है तो आज कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है आपको? आज आपको समर्थन मिला है। दूसरा सवाल मेरा रहेगा, जिम्मेदारी बढ़ी गई, आपके ऊपर बढ़ गई है, कहीं ना कहीं पाल समाज का समर्थन मिला है, अध्यक्ष चुनकर जाते हैं, समस्याएं बहुत क्षेत्र में हैं, तो आज कैसा लग रहा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि एक समाज एकजुट होकर मेरे साथ आया है, उन्होंने मुझे अपना आशीर्वाद दिया है। और आगे रही बात विकास की, तो देखिए समस्याएं, मैं जनता के बीच में रह के आज तक समस्याओं को देखता आया हूँ, और सारी समस्याएं मुझे बिल्कुल अंदर तक दिमाग में चढ़ी हुई हैं कि हाँ, ये समस्या हमारे गांव में है। जैसे कोई पूरी नगर पंचायत में 5 गांव पड़ते हैं, 5 के 5 गांव में किसी भी गांव में बरात घर नहीं है। बेटियों की शादी करने के लिए हमें रुड़की की तरफ, भगवानपुर की तरफ या इधर उधर भागना पड़ता है। सबसे बड़ी समस्या है, अगर कोई प्रोग्राम करना हो तब भी इधर उधर भागना पड़ता है। मैं चाहूंगा कि हर गांव में एक बरात घर बनाया जाए,
दूसरी समस्या जो कि मकान को लेकर है, जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान आ रहे हैं उनमें देखिए कहीं ना कहीं मैंने सुना है कि कोई 20,000 दे दो, कोई 10,000 दे दो तो तुम्हारा पेमेंट आएगा। मैं ये दलाली खत्म करना चाह रहा हूँ। इस चीज को मैं लेकर सामने आया हूँ। जो जनता का पैसा है सरकार से आएगा सीधा जनता के पास आए, बीच में खाने वाला कोई नहीं चाहिए। सड़कें बनवानी है, देखिए टांडा गांव है, टांडा गांव में सड़कों की बहुत बुरी स्थिति है, दयनीय है। वो हमारे पूरे नगर पंचायत में सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ गांव है। मैं चाहूंगा कि वहां भी सबसे पहले मैं उन्हें अपने बराबर खड़ा कर लूं। और भी गांव हैं जिनमें समस्याएं हैं, सब जगह कुछ ना कुछ दिक्कतें हैं। टांडा गांव की बड़ी समस्या की बात करें, कहीं ना कहीं पुलिया की समस्या का समाधान आपके द्वारा किया गया था, जिसको लेकर क्षेत्रवासियों का भी आपके प्रति समर्थन है। लेकिन अभी भी लोगों के बीच में मेन मुख्य समस्या जो है, एक तो राशन कार्ड को लेकर आ रही है कि राशन कार्ड होते हुए राशन नहीं मिल रहा है, दूसरे क्षेत्र में है। और भी समस्या है बात, जैसा कि आपने आवास योजना वाली बात कही, आवास योजना की किस्तें भी लोगों की नहीं आ रही हैं, तो उनके लिए प्रयासरत रहेंगे आप? बिल्कुल, मैं प्रयासरत रहूंगा। ये समस्या सुन के ही मैं जनता ने मुझे इधर खड़ा किया है और ये प्यार मुझे दिया है। ये समस्या सुन के ही खड़ा किया है कि हाँ ये समस्या खत्म करनी है, और उसी को लेकर मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। समस्या किसी की कोई रहनी ही नहीं है, वो राशन कार्ड की हो। जैसे टांडा में राशन कार्ड है लोगों के पास, लेकिन राशन की दुकान नहीं है। मैं चाहूंगा एक राशन की दुकान भी वहां खुलवाई जाए, जिससे उन्हें इधर उधर ना भागना पड़े। कहीं ना कहीं जीत को लेकर आश्वस्त दिखाई दे रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल 100% एक तरफा जीत हो रही है। तो आने वाले समय में जैसा आज मनोज सैनी को समर्थन दिया गया है, तो साफ तौर पर कहना है कि ऐसे प्रत्याशी को वोट देंगे जो उनके बीच का होगा और उनकी समस्याओं को सुन सकेगा। तो अब देखने वाली बात यही होगी 23 जनवरी को जो है क्षेत्र की जनता किसके पक्ष में मतदान करती है और 25 जनवरी को क्या नतीजे निकलकर सामने आते हैं। हालांकि जो पूरा मामला है वो मनोज सैनी के पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रिंस शर्मा, हिंदुस्तान समाचार।